अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकाहनामा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे इशू पर हम लोग बात करेंगे जिसमें हम सभी के सभी गुनहगार हैं और हम सबके सब शरीक हैं। तो जब हम निकाह से पहले एक रस्म अदायगी करते हैं जिसको हम मंगनी कहते हैं, और उस मंगनी में हम ढेरों सारा माल उड़ा देते हैं। आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो हम लोग पेश करेंगे, 2-3 टुकड़ों में अलग अलग, जो कि हमें भेजी गई है। और हम आपको साफ तौर पे बताना चाहेंगे कि इस वीडियो का मकसद किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, किसी को बेइज्जत करना बिल्कुल भी नहीं है, और किसी की इज्जत को उछालना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये माशरे को सुधारने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और लेकिन हम इस वीडियो को थोड़ी धुंधली दिखाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि किसी की पहचान ना हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा तोहफा आया है। उस तोहफे की भी मैं आपको तफसील बता देता हूँ। वन साहिबान, लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए एक जोड़ी कपड़े मई जूतों के साथ, एक जोड़ी कपड़े मई जूतों के साथ, एक सोने की चैन, एक सोने की अंगूठी, और वन साहिबान एक बलेनो कार की चाबी और 1,51,000 रुपये लड़के की गोद में है। 1,51,000 रुपये लड़के की गोद में है। और वन साहिबान, मैंने जैसा बताया था फिर बता रहा हूँ, जो तोहफा आया है उसको मैं आपको तफसील बता। इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ यही बताना चाहेंगे उन लोगों को जो ये मंगनी कर रहे हैं, जिसमें इन्हें एक दूल्हे को उन्होंने कार दी है, उन्होंने मोटरसाइकिल दी है और बहुत बड़ा उन्होंने खाना किया है। तो अब हम उनसे पूछना चाहेंगे, क्या उन्होंने सूरह बलद उन्होंने पढ़ी? क्या उन्होंने कुरान को कभी पढ़ा या समझा उन्होंने? या सिर्फ उन्होंने कुरान को अरबी में पढ़ा और उसके ऊपर लिहाफ चढ़ाकर उसको रख दिया एक जगह? या अल्लाह के कुरान से उन्होंने कोई भी नसीहत नहीं ली? उनको सोचना होगा थोड़ा ठहर कर, क्या इतनी बड़ी बड़ी जो वो पार्टी कर रहे हैं, इसमें लाखों का जो वो खर्चा कर रहे हैं, और दूल्हे का हम सोचे कि मंगनियों में जितना हम पैसा खर्च करते हैं उस पैसे से हम कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव ये कि हम अपने मोहल्लों में, हमारे मोहल्ले में लाइब्रेरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को तालीम दें। तालीम, आज हमारे बच्चे आवारा, कभी मोहल्ले में इस मुडेर पर बैठे हैं, कभी उस चौराहे पर बैठे हैं, कभी लड़कियों को देखते हैं, कभी इधर मोबाइल चला रहे हैं, कभी मस्जिद के पास बैठ के गप्पे मारते हैं, कभी चाय की दुकान पर जाकर गप्पे मारते हैं। तो उनके लिए आप एक लाइब्रेरी खुलवा सकते थे इस मंगनी के खर्चे पर, या आप इस मंगनी के खर्चे पर एक छोटी सी लैब खुलवा सकते थे, मेडिकल लैब। इसके ज़रिए लोगों के टेस्ट आसान होते, कम खर्चे पे होते। और अगर आप देखें, गैर मुस्लिम लोग, उन्होंने अपनी मंदिरों में, उन्होंने अपने गुरुद्वारों में, और इवन तक कि अपने समाज में जगह जगह मेडिकल लैब, मेडिकल के बड़े छोटे छोटे हॉस्पिटल और बहुत ऐसी तंजीमें उन्होंने खुलवा रखी है। आप यकीन करें, जहाँ पे गरीब से गरीब इंसान जाकर आप वो अपना इलाज करवा सकता है। ये दोस्तों, आप सूरह बलद को पढ़ें, आप अपने आसपास के मौलाना से, मौलवी से आप कुरान को समझें, उसको पढ़ें, क्योंकि एक दिन हम इस दुनिया से निकल जाएंगे। और जब हम इस दुनिया से निकल जाएंगे तो यकीन मानिए हमारे काम क्या आएगा। आप कभी कभी कब्रिस्तान भी होके आए, आप वहाँ देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी पार्टियों में रहते थे, बड़ी बड़ी दावतें खाते थे, आखिरकार उनका क्या हुआ? आखिरकार वो भी मिट्टी के नीचे ही दब गए। आखिर में सिर्फ हम यही आपसे कहना चाहेंगे हाथ जोड़कर कि प्लीज़ इस बुराई को बंद कर दीजिए। और आप यकीन करें कि फ़िजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि फ़िजूल खर्ची करने वाला इंसान है शैतान, सबसे बड़ा शैतान। क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि जो फ़िजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई है। तो क्या अगर आप शैतान के भाई हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, क्योंकि फिर तो आपको रोकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और जो शैतान के भाई नहीं हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे, इस बुरी रस्मों को रोकने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद उसको लाइक भी करना है और आगे फॉरवर्ड करना है। हम आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर रहे, किसी प्रकार की डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।